जानती है। एक माँ थी, बहुत गरीब स्थिति में। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, मजदूरी कर कर के पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। जब बेटा MBBS डॉक्टर बन गया तो उसने MBBS डॉक्टरनी के साथ में विवाह कर लिया। माँ को पता ही नहीं चला। जब बेटे ने सूचना दी, माँ मैंने विवाह कर लिया, तेरी बहू MBBS है, माँ को दुख तो बहुत हुआ कि मेरी भी उम्मीदें थी कि अपने बेटे का विवाह करूंगी, लेकिन चलो बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है बेटा, तूने अच्छा किया, विवाह कर लिया। माँ ने दिन रात मजदूरी की थी, तब बेटे को जाके MBBS डॉक्टर बनाया था। अब माँ के बड़े अरमान थे, अब बेटा इस बूढ़ी माँ को भी ले जाएगा, बहू सेवा करेगी, बेटा सेवा करेगा, अब तो जीवन चैन में निकलेगा, क्योंकि बहू भी डॉक्टर नहीं है और बेटा भी MBBS डॉक्टर है। एक दिन डॉक्टर साहब आए, माँ चलो अब हमारे साथ रहना है, तुमने जीवन भर दिन रात मेहनत की है, चलो हमारे साथ। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने कपड़े लगा रही थी। वो कपड़े नहीं लगा रही थी, वो अपने अरमान समेटे हुए थे और कपड़े लगा के बड़ी प्रसन्नता के साथ, चलो बेटा। मोहल्ला वालों से कह रही थी, बस हमारे दुख निकल गए, हमारे दुखों की रात्रि निकल गई, देखो मेरा बेटा लेने आ गया, अब बेटा बहू खूब सेवा करेंगे, अब हम वहीं रहेंगे। मान लो जैसे आज स्वर्ग में जा रही हो। जब बेटे के यहाँ गई, डॉक्टर नहीं आई तो ना तो उसने पैर छुए और ना ये कहा कि तुम कौन हो, कैसी हो, कहां से आई। और जैसे ही मां गई, बेटा बोले ठीक है दूर रहो, ठीक है हाँ हो गया। उस समय मां की दिल को धक्का लगा कि मैं बहू के सिर पे हाथ फेरने आई और बहू कह रही दूर रहो, हो गया। समझ गई मां कि दूर रहने में ही भलाई है, समझाने से अच्छा समझ जाने में भलाई है। अब क्या होता है, बेटा जैसे ही अस्पताल बंद करके आया, वो डॉक्टर ने चिड़चिड़ाया, कहां से पकड़ लाए हो तुम, और ये घर में ये खांसती फिरती है, बैक्टीरिया फैल रहे हैं, मुझे भी रोग हो जाएगा कुछ। अब या तो इसको रखो घर में या मुझे रखो, चुनो किसको चाहिए। डॉक्टर बोला, तू मेरी पत्नी है और वो मेरी माँ है, उसने दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया है मुझे। बोली वो मेरा मैटर नहीं है, तुम मुझे रखोगे या अपनी माँ को रखोगे, फैसला कर लो। ये बात सुन ली माँ ने। माँ ने जब ये बात सुनी, माँ का कलेजा फट गया। दूसरे दिन बोली, बेटा इधर आ। क्या है माँ, मुझे इस घर में नहीं रहना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या करूंगी, मुझे ऐसी जगह भेज दे जहाँ हमारी उम्र के 2, 4, 10, 20 लोग हों, हम वहीं रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने एक वृद्धाश्रम में अपनी माताजी को भेजा। और जब माँ अपना सामान लेके जा रही थी तो ना तो रो पा रही थी और ना हंस पा रही थी। कौन नहीं चाहता हम अपने बेटों के साथ रहें, लेकिन जब बेटियों के ऊपर मुसीबत आने लगे तो माँ यही चाहती है कि मेरे बच्चे खुश रहें, जो बच्चों के हिस्से का दुख है वो हम लेने को तैयार है। तो माँ पलट पलट के देखती भी जाए और रोती भी जाए और हंसती भी जाए। हंसना तो उसकी मजबूरी थी, पर रो तो अंदर से रही थी। वृद्धाश्रम पहुंच गई, डॉक्टर साहब 3000 रुपए महीना देने लगे। एक दिन वृद्धाश्रम के मैनेजर ने पत्र लिखा, डॉक्टर साहब अपनी माँ से मिल जाओ, 1 बरस हो गए तुम देखने नहीं आए, तुम भले ही ना देखो पर तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए आतुर हो रही है। तो डॉक्टर साहब ने पत्नी के भय की मारी कह दिया, अभी समय नहीं है, ऑपरेशन चल रहे हैं। 1 साल फिर बीत गया,
माँ तो प्रतिदिन द्वार पे बैठ के प्रतीक्षा करती थी, शायद आज मेरा बेटा आ जाए। वो भले ही मुझे ना देखे, पर मैं उसे देख लूंगी तो चैन से मर जाऊंगी। डॉक्टर साहब नहीं गए। अब तो माँ प्रतिदिन द्वार पर बैठ के अपने बेटे की प्रतीक्षा करे। एक दिन जब माँ को लगने लगा कि अब हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, हम ना जाने किस दिन चले जाएं, तो एक कागज का टुकड़ा अपने मुट्ठी में लेके द्वार पे बैठी थी और बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए। जब मैनेजर ने पत्र भेजा कि डॉक्टर साहब, तेरे जैसा धूर्त इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा, तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो और किसका होगा, तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई, अब तो कम से कम अंतिम संस्कार के लिए आ जा, और ना आना हो तो ना मैं कर दूंगा। तब डॉक्टर आया। माँ को देखा तो ऐसे लग रहा था जैसे माँ अपने बेटे को प्रतीक्षा में मर गई हो। आंखें खुली थी, प्राण निकल गए। जब मुट्ठी देखी तो डॉक्टर ने अपनी माँ की मुट्ठी खोल के देखा, उसमें एक कागज था। कागज पे लिखा था, मेरे बेटे, मैं तेरी रोज प्रतीक्षा करती हूँ। शाम हो जाती तो लगता अगली सुबह तू जरूर आएगा, और सुबह नहीं आता तो लगता कि तू शाम जरूर आएगा। बस इसी क्रम में मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया, मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि जो तू मुझे 3000 रुपए देता था वो मैंने खर्च नहीं किए, क्योंकि तू बहुत मेहनत से कमाता था। वो मैंने खर्च नहीं किए, संदूक में रखे हैं। सो बेटा उठा लेना और चले जाना। भागवत प्रेमी बंधुओं, आज डॉक्टर साहब फूट फूट के रोने लगे। धन हो मां, पर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला। तो आप सभी से निवेदन करूं, अपने माँ बाप की सेवा करना। बेटा पीछे ले जाओ, घुमा लाओ, तुम जाओ उठ के। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये बिनती हमारी हे कुंज बिहारी, ये बिनती हमारी हे कुंज बिहारी, ये बिनती हमारी हे कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, कवि श्रुति लोगे बनवारे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
दुखड़ा मिट जाए, जो शरण तुम्हारी आ जाए। तन मन का दुखड़ा मिट जाए, जो शरण तुम्हारी आ जाए। तेरा नाम बड़ा है सुखदाई, वह भवसागर से तर जाए। ये अर्जी मेरी फिर मर्जी तेरी, ये अर्जी मेरी फिर मर्जी तेरी, हे नटनागर गिरधारी। ये विनती हमारी है कुंज विहारी, ये विनती हमारी है कुंज विहारी। शबरी द्रौपदी गण का नारी, अहिल्या का भी उद्धार किया। शबरी द्रौपदी गण का नारी, अहिल्या का भी उद्धार किया। अर्जुन गजेंद्र और उद्धव का काना तुमने भव पार किया। ये बतला दो जरा समझा दो, ये बतला दो जरा समझा दो, आए कब मेरी बारी। हे राधा माधव जय कुंज विहारी, हे राधा माधव जय कुंज विहारी। बस तू प्यारे मेरी मंजिल है, और तू ही किनारा मेरा है। बस तू प्यारे मेरी मंजिल है, और तू ही किनारा मेरा है। दूजा कोई और नहीं, बस अब तेरा ही सहारा है। मेरे श्याम सुंदर दिल के अंदर, मेरे श्याम सुंदर दिल के अंदर बस जा